वक्त हमारे साथ टीडीपी के कार्यालय में चंदन जी मौजूद है, जो जो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो अभी टीडीपी में शामिल हो चुके हैं। तो हम उनसे जानते हैं उनके इस कदम का क्या रीज़न है। सर बताइए। कदम का रीज़न तो बहुत सारा है मैडम, बता नहीं सकता, क्योंकि ये पार्टी है यहाँ पे जो आप क्या बोलेंगे उनको, यहाँ पॉलिटिकल बहुत चल रहा है, वहाँ पे पॉलिटिकल इशू बहुत हो रहे हैं। ये तो हर जगह में एक्टिव होता है, बट आपके बीजेपी छोड़ने का रीज़न क्या है? मेरा साथ देना एक्चुअली मैडम का साथ देना था। ओके, आपके जी, क्योंकि ये हमें मालूम है कि ये वहाँ पर क्या काम कर रही थी और बहुत सारा काम कर रही थी। हम लोग जैसे आपका लॉकडाउन हुआ था, वो टाइम में मैडम के साथ में हमने बहुत काम किया और बहुत सारे जगह पर जाके भी काम किया। हमारे वहाँ पे वार्ड नंबर 23 में 5 बूथ है, 5 बूथ में जाके हम लोग काम किए थे। उसके बाद में भी मैडम को सीट नहीं दिया, उसके वजह से कुछ लोग नाराज़ हैं, मैं भी हूँ इसी वजह से। यानी कि चंदन जी ने बीजेपी छोड़ने का रीज़न बताया कि जो मीनू मैम है, जो मीनू मैम ने अगर बीजेपी छोड़ा तो चंदन जी ने कहा कि इतने काम करने के बावजूद भी अगर उनको सीट नहीं दिया गया तो इसी के चलते उन्होंने भी बीजेपी क्विट करके टीडीपी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सबका स्वागत है। अभी इस वक्त जो है हम लोग तेलुगु देशम पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो है टीडीपी के जो है कैंडिडेट्स हैं, जो म्युनिसिपल चुनाव में जो है अपने अपने वार्ड से अपना उम्मीदवारी कैंडिडेट है और अपना पर्चा भर के जो है आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग इनसे बात करेंगे। ये सारे जितने भी बैठे हुए हैं, आप सभी इनको कहीं ना कहीं देखे होंगे, क्योंकि ये जो है कोई बीजेपी से कोई कांग्रेस से जो है छोड़कर टीडीपी में आए हुए हैं। तो ये इनसे हम बात करेंगे कि इनका टीडीपी में आना और बीजेपी या चाहे वो कांग्रेस हो, उसको छोड़ के आना है, उसका क्या रीज़न रहा और उसके बारे में बात करेंगे। और टीडीपी के जो प्रेसिडेंट वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि टीडीपी इस बार इस चुनाव में, म्युनिसिपल चुनाव में 11 कैंडिडेट दे रहे हैं, तो 11 में से कितने कैंडिडेट जीत पाएंगे। अभी हमारे साथ में जो है तेलुगु देशम पार्टी के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। चलिए इनसे जानते हैं इस बार इनका इस चुनाव में, म्युनिसिपल चुनाव में, इनको कितना सीट तक इन लोग ले पाएंगे, इसके बारे में जानते हैं। सर, आप कितने सीट से लड़ रहे हैं इस बार? सर, जो 2015 में 18 सीट लड़ा था, तेलुगु देशम पार्टी का एक हिस्टोरिकल है। 2010 से लेके 2015 2000 अभी 22 हो गया। 2015 में 18 सीट लड़ा, अभी 11 सीट लड़ रहे हैं जी। लेकिन ये है कि हम लोग इस बार एक उम्मीद लेके जा रहे हैं। लास्ट टाइम का जैसा जास्ती खड़ा कर, क्योंकि कम समय भी था जी। हम लोग को जो गठबंधन का जोड़ने के लिए कोशिश किया कांग्रेस पार्टी के साथ में, लेकिन उन लोगों को ठुकराया था। उसका बाद भारतीय जनता पार्टी का साथ में भी उनको थोड़ा मुलाकात हुआ था, लेकिन हम लोग वहाँ में भी यही हुआ था, लेकिन हम लोग अकेला जाएगा करके निर्णय लिया था। हमारा हाईकमांड ने सीधा क्लियर कटली बता दिया। हमारा नेशनल अध्यक्ष श्री नारा चंद्रबाबू नायडू जी ने टोटल पार्टी अकेला लड़ना है, कोई पार्टी का साथ में हम लोग को गठबंधन जोड़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला जो 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शंस स्टेट का अंदर में भी होएगा, हमारा अंडमान निकोबार का में सेम डेट में होएगा। इसलिए हमारा उम्मीद है कि अभी 11 का 11 कैंडिडेट विजय का और जो चल रहा है, अभी ये हवा देखने से पता चलता है। जो नॉमिनेशन से लेके, नॉमिनेशन लेने का टाइम से लेके आज नॉमिनेशन फिलअप को होने तक, उसी तरह जब वार्ड में जाएगा, जाने का समय में भी इन लोग का इसी तरह हवा जो जाने के आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर, ये आप लोग पिछले बार जो है 18 सीट से लड़े थे और कितने सीट जीत पाए थे? गया बार में 18 सीट लड़ा था, 2 सीट जीता था जी। एक वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 5। आपको पिछले बार चुनाव में और इस चुनाव में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? पिछले चुनाव का जो है गठबंधन का लेके हम लोग को बहुत लेट प्रोसेस हुआ था जी। नहीं वैसे हम 24 वार्ड लड़ने का था जी। लेकिन इस बार उसका कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। जब 1 घंटा में हम आश्वासन नहीं, पिछले बार आप लोग का जो चुनाव में, पिछले चुनाव में उम्मीदवार के लिए आपको घर में सिर्फ मेहनत करना पड़ा था या नहीं? नहीं, आज तक 2010 से लेके 2022 तक कभी भी तेलुगु देशम पार्टी किसी का आंगन में जाके, किसी के प्रांत में जाके हम लोग को कैंडिडेट को चुना नहीं। जब हमने आवाज़ देता है, जो आश्वासन दिया, तुरंत हमारा जो ऑफिस में
जो कैंडिडेट भर के आता है। आज तक वो इतिहास में तेलुगुदेशम पार्टी को वो मोहब्बत नहीं आया, क्योंकि जो हमारा नेता ऐसा है, वर्ल्ड फेमस लीडर है नारा चंद्रबाबू नायडू जी। उसी तरह हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश बाबू, उनका टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इसमें बहुत आगे, इसलिए एंटायर भारत देश के अंदर में होने दो, जो एंटायर वर्ल्ड में होने दो, उनका एक नाम है। इसलिए उनको देख के पार्टी कहीं भी हो, ऑल स्टेट में कहीं भी तेलुगुदेशम पार्टी का एक इज्जत है। वो इज्जत अंडमान निकोबार में आम जनता, जो अंडमान का हर एक नागरिक उनको पहचान रहे। सीधी सी बात सर, जैसे कि ये आपका जो है तेलुगुदेशम पार्टी जो है आंध्रा और बाकी जितने भी तमिल स्टेट्स है, तेलुगु स्टेट्स है, वहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे जितने भी तेलुगु कम्युनिटी के लोग हैं, क्या आपका पार्टी को इस बार समर्थन करेंगे? जरूर जरूर। हम एक तेलुगु कम्युनिटी करके नहीं सर, अंडमान निकोबार के अंदर में हर एक जो प्रांत का लोग है, यहाँ जाति मत पे भेद को कुछ भी नहीं है, सब एक भाई बहन का जैसा हम लोग जी रहा है। उसी तरह हमारा पार्टी का साथ में भी उसी तरह दे रहे। पहले भी उसी तरह आया था, 10 कैंडिडेट दिया था, उसका बाद 2015 में 18 कैंडिडेट दिया था, सबको मिला जुला लिया था। जो माइनॉरिटीज़ को दिए थे, तमिलियंस को दिया था, जो रांची कम्युनिटी को दिया था, उसी तरह हर एक कम्युनिटी से हम लोग को जो तेलुगुदेशम पार्टी में कैंडिडेट्स जोड़ रहे हैं। चलिए, आपको क्या लग रहा है इस बार कितना सीट आप जीत पाएंगे? हमने एक ख्वाहिश रखा था 11 का 11 जीतने के लिए, कि उन्हें आज का जितना कैंडिडेट भी है लास्ट पीरियड में भी वार्ड नंबर 8 से गणेश बाबू खड़ा था, वो जेंट्स था। अभी लेडीज हुआ, उनका वाइफ को कैंडिडेट बनाया था। कंटिन्यू सेकंड टाइम में श्रीमती सेल्वी मैडम ने 5 नंबर से फिर से लड़ रहे हैं। एक कैंडिडेट तो 6 नंबर का जो हमारा पार्टी, आप कितने सीट जीत पाएंगे क्या? कंपलसरी हम लोग को उम्मीद है सर 11 का 11 पकड़ने के लिए, क्योंकि आज कैंडिडेट्स भी ऐसा मजबूत है, कोई किसी से कम नहीं है। जी, जैसे कि हम लोगों ने देखा इस चुनाव के समय, जैसे ही ऐलान कर दिया चुनाव का ऐलान होते साथ में कांग्रेस में और बीजेपी में हर जगह में पार्टी को लेकर कुछ ना कुछ लोग में से जितने भी कैंडिडेट थे, उनके समर्थक जितने भी थे, वहाँ जाके हंगामा किए थे। उसके बाद में धीरे धीरे एक एक करके सब जो है टीडीपी में आने लगा, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो। आपको इस बार कैंडिडेट चुनने में आसानी हुई? बहुत आसानी हुआ था सर, यही कि हमने किसी को बुलाया नहीं। जब वो पार्टी में 5 साल 10 साल एक मेहनत करा, सारा अपना घर बार परिवार छोड़ के पार्टी के लिए काम किया था। कोई भी पार्टी ऐसे, हमारा कैंडिडेट्स भी, हमारा तेलुगुदेशम पार्टी में जितना लीडर्स है, हमारा वर्कर्स है, कभी किसी को भी पार्टी में गया नहीं, लेकिन लीडर जाता, लेकिन हमारा कार्यकर्ता आज भी जैसा है वैसी है 15 साल से। सर, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। मान लीजिए आपका 11 का 11 सीट जीत जाते हैं, तो म्यूनसिपल का अंदर में जो है क्या क्या चेंजेस लाएंगे और क्या बदलाव लाना चाहेंगे? सर, आज म्यूनसिपल का 24 वार्ड्स का हम लोग देख रहे हैं ना, साफ़ सुथरा नहीं है। मोदी ने बोल रहे ये जो स्वच्छ भारत कहाँ दिखता है? अभी हमारा पार्टी ऑफिस का सामने देखिए, एंटायर वार्ड्स में देखिए। आज स्वच्छ भारत का पीछे जितना एम्प्लॉयर्स को हम लोग डीआरएम में था, जो डीआरएम में था, सबको तो अड्डी तोड़ रखा है, क्योंकि बहुत आदमी को निकाल दिया। जब मिडिल क्लास फैमिली जो एक 10th 8th पढ़ के वो काम, जो कोई भी छोटा काम करने जाएगा, लेकिन उसका एजुकेशन का हिसाब से जो आदमी जो पर्सन करेगा उनको वो मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ में क्या है, डिग्री पूछता, डिग्री से आप डिग्री लेके जाके एक सैनिटेशन में काम करेगा नहीं, वैसे फुटपाथ सेक्शन में काम करेगा, वाटर सेक्शन में काम करेगा। जो डिग्री वाला को डिग्री का लेवल में रखो, जो मिडिल क्लास जो एजुकेशन है उनको मिडिल में रखो, तब हम लोगों को विकास का ओर भागेगा। लेकिन हर एडमिनिस्ट्रेशन का हर तरीका, हर डिपार्टमेंट में यही हो रहा है। आज प्राइवेटाइजेशन करके हमारा जो अंडमान निकोबार का बेरोजगार को अड्डी तोड़ रखा है, उसको सुधारने के लिए तेलुगुदेशम पार्टी कायम रखा है। कंपलसरी उसको मुंह से जवाब देके एडमिनिस्ट्रेशन को भी सर झुकाने का काम तेलुगुदेशम पार्टी इन फ्यूचर में करेगी। देखिए, तेलुगुदेशम पार्टी के आप प्रेसिडेंट हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इस चुनाव में आप किस मुद्दे को लेके लोगों के बीच में जाना चाहेंगे? सर, हमारा मुद्दा यही कि विकास, जो एजुकेशन, हेल्थ, ये 3 बात है। आम नागरिक को क्या चाहिए? हेल्थ एंड एजुकेशन। अपना बाल बच्चा आगे बढ़ने के लिए उनको रोजी रोटी मिलने के लिए पढ़ाई चाहिए।
उसका बाद नेक्स्ट नंबर 2 हेल्थ को अंडमान निकोबार में एकदम फ्री करना चाहिए। आज एक कोई भी ऐसा जो घटना घटने से हम लोग को मेनलैंड जाना पड़ता लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, उनको सुविधा नहीं है। वो सुविधा को हम लोग को एकदम क्लियरेंस करने के लिए तेलुगुदेशम पार्टी काम करेगा। ये हमारा एक ही मुद्दा है, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो बस है। उसको फ्री करो, कुछ भी करो, उसमें नागरिक को दे दो। नहीं वैसा जो कोई भी कैंडिडेट, कोई जनता हमको खाना खिलाओ, नहीं वैसे पानी पिलाओ करके तो नहीं आता। वो अपना मेहनत करता है, अपना खाता है। सर, ये दो चीज़ चाहिए। सर एक रह गया था, जैसे कि बेरोजगारी, ये आपको क्या लग रहा है, ये बड़ा मुद्दा रहेगा इस बड़ा मुद्दा है सर। अंडमान का इतिहास में दिन ही दिन बच्चे ने क्वालिफिकेशन लेके आगे बढ़ रहा है। यहाँ में नहीं मिलता तो मेनलैंड भाग रहा है, लेकिन मेनलैंड गया वाला वापस नहीं आता। लेकिन यहाँ के जो मिडिल स्टडी वाला यहीं तो रहना है, ये तो अंडमान छोड़ के जा नहीं सकता। उनको कोई विकास का जो उनका जो रोजी रोटी कमाने का कोई इंडस्ट्रीज नहीं है अंडमान निकोबार में। जो टूरिज्म एकदम नाश करके रख दिया। ये लॉकडाउन आने के बाद और भी ख़त्म हो गया। अभी एक एक दिन चलना उसको मुश्किल हो जाता। जो अभी टैक्सी ड्राइवर होने दो, ऑटो ड्राइवर होने दो, टूरिज्म सेक्टर में रहने वाला होने दो, जो बिल्डिंग से वर्कर्स होने दो, हर एक नागरिक अभी पूरा का पूरा तकलीफ में है। उनको सुधारना बोलने से यहाँ में कुछ ना कुछ रोजगारी का कंपलसरी डेवलपमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन सोचना। उसी तरह जो जितना पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स है, उनको अहम भूमिका बना के उनका ऊपर लड़ना, तभी तो हम लोग को अंडमान निकोबार विकास को ओर भागेगा। थैंक यू। रोको इसमें। और अभी हम लोग इनसे जानते हैं कि इनका जो 11 कैंडिडेट है और ये 11 कैंडिडेट का नाम और कौन से वार्ड से ये 11 कैंडिडेट खड़ा होते हैं उसके बारे में जानते हैं। सर बताइए आपका कितना कैंडिडेट है? सर हमारा तेलुगुदेशम पार्टी का इस बार उम्मीदवार 11 वार्ड्स में लड़ रहा है जी। नंबर 1 साहुल हमीद, वार्ड नंबर 1 जी। वार्ड नंबर 2 श्रीमती सिल्वी मैडम जी, वार्ड नंबर 5 सिल्वी मैडम जी, वार्ड नंबर 6 MA तमहीद, वार्ड नंबर 7 के साजिदा, वार्ड नंबर 8 जी लक्ष्मी, वार्ड नंबर 9 संदीप सिंह, वार्ड नंबर 14 शिवराम, वार्ड नंबर 16 बी सत्यनारायण, वार्ड नंबर 20 एस कावेरी, वार्ड नंबर 21 श्रीमती कोलमानी थॉमस, 23 मिनी प्रसाद। टोटल 11 कैंडिडेट्स। 11 इनका जो है इस बार चुनाव में, म्यूनसिपल चुनाव में जो है 11 उम्मीदवार होंगे और उन 11 उम्मीदवार के नाम और वार्ड अभी प्रेसिडेंट द्वारा जो है यहाँ पे बताया गया। चलिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।